ये बार नहीं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस फाइल को लोड किया, फिर क्या किया हमने, ट्रांसफॉर्म किया। ट्रांसफॉर्म करने के बाद हमारा क्या आया, डेटा। डेटा के बाद हमने जब उसमें गेट डेटा किया, फिर क्या आया, क्लीनिंग करनी, सपोज क्लीनिंग करनी, ठीक है, राइट। ठीक है, अब यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि हम सबसे पहले क्या देखेंगे, अपने डेटा को देखेंगे कि डेटा एक्चुअली दिख कैसा रहा है, राइट। उस डेटा में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्या इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है हमारे पास, ये सारी चीजें हम देखेंगे। ठीक है, ट्रांजैक्शन आईडी क्या होगी हमारी, एक तरह से कॉलम की तरह हमारा चल रहा है। क्या चल रहा है, कॉलम्स की तरह हमारे चल रहे हैं, राइट। तो जितना हमारा डेटा होगा ये हमारी कॉलर आईडी होंगी। देखो 147 पे 147 है, तो ये क्या है, कॉलम की तरह वर्क कर रहा है। फिर हम दूसरे कॉलम पे गए, ट्रांजैक्शन डेट, वेल एंड गुड, ये भी डेट हमारा है। थर्ड कॉलम पे गए, हमने क्या देखा, ट्रांजैक्शन टाइम लिखा हमारे पास, बट हमारे डेटा में क्या लिखा है, कॉलम तो ट्रांजैक्शन टाइम का है, बट डेटा में क्या लिखा है, डेट। ठीक है, फोर्थ कॉलम में क्वांटिटी, स्टोर आईडी, स्टोर लोकेशन। ठीक है, ये होता है क्या, करते हैं अभी। ठीक है, प्रोडक्ट आईडी, जब कोई प्रोडक्ट होता है उसकी प्रोडक्ट आईडी भी होती है। क्यों, समटाइम्स कोई भी कस्टमर आएगा तो हमारा प्रोडक्ट आईडी, एक आइटम खरीदेगा तो उसकी प्रोडक्ट आईडी अप्रोक्सीमेट सेम रहेगी। ठीक है, क्या चीज, हाँ, प्रोडक्ट आईडी से स्कैन होता है ना, जैसे ये पता चलता है कि ये इस प्रोडक्ट किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, इस तरह से। ठीक है, यूनिट प्राइस, प्रोडक्ट कैटेगरी एंड प्रोडक्ट डिटेल्स, प्रोडक्ट टाइप एंड प्रोडक्ट डिटेल्स, राइट। फिर हमने यहीं पे दूसरी चीज देखी, दूसरी चीज क्या है मेरी, दूसरी चीज के बाद हमने देखी, ये सारी चीजें हमने देख ली। अब हम नेक्स्ट, हमारा होम टैब ऑलमोस्ट डन कर दिया था हमने कल। क्या किसी को होम टैब में प्रॉब्लम आ रही है, कल की वीडियो में वैसे जितने लोग ऑफलाइन थे उन लोगों को समझ में आ गया होगा, जिन लोगों को समझ नहीं आया है, ठीक है, वो लोग, मैंने उन लोगों को मैंने परसों भी कराया है। ठीक है, परसों भी सेम चीज हुई थी हमारे पास, होम टैब भी हुआ था हमारा। ठीक है, द नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या आता है फिर, पावर क्वेरी डेटा क्या ऑपरेशन परफॉर्म करती है। इंटरव्यूअर हमारा क्वेश्चन ये करता है कि पावर क्वेरी एडिटर में हम क्या ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, यूज क्यों करते हैं, कैसे यूज करते हैं। तो ये 3-4 क्वेश्चंस यहाँ से घुमा फिरा के पूछ सकता है आप लोगों से। ठीक है, तो अभी तक मैंने जितना बताया है उस पर अब क्या बोलेंगे कि पावर क्वेरी किस लिए यूज करते हैं, डेटा को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। पावर क्वेरी क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रही है, ओके गुड, और कोई, और कोई, दक्ष, अरोरा, हाँ हाँ बताओ क्या करता है पावर क्वेरी, क्या ऑपरेशन परफॉर्म करता है, क्या प्रोसेस परफॉर्म करता है, मैंने वर्ड भी मेंशन कर दिया। ओके, तो हमारा यहाँ पर क्या कर रहा है, ETL प्रोसेस परफॉर्म करता है, E फॉर एक्सट्रैक्ट, T फॉर ट्रांसफॉर्म, L फॉर लोड, राइट। ठीक है, कनिका कौर, राइट। ETL प्रोसेस में बेसिकली हम, जब हम ETL प्रोसेस अप्लाई करना चाहते हैं वो कहां पर होता है, क्या उसके लिए कोई दूसरा विंडो ओपन होता है, ठीक है, उसका क्या नाम होता है, कैसे, हम इसको यूज करने के लिए क्या हमारे पास प्रेरिक्विजिटीज होनी चाहिए, पहले से हमारे पास क्या होना चाहिए, हमें पर कैसे यूज करेंगे इसको, प्रोसेस एक हमें पाइपलाइन क्रिएट करनी है सपोज दैट। सबसे पहले डेटा को हम क्या करेंगे, कहीं ना कहीं से लाएंगे, ठीक है, अपने लैपटॉप। देन सेकंड पार्ट हमारा क्या होगा, उसको गेट डेटा से जाके हम कनेक्ट कराएंगे सबसे पहले अपने एक्सेल, एक्सेल में डेटा टाइप में जाके गेट डेटा पे हम कनेक्ट कराएंगे कहां से, पावर क्वेरी डेटा।
देन वहां से हमारा क्या होता है, ये ऑपरेशन परफॉर्म होना शुरू होते हैं। क्या पावर क्वेरी कनक, क्या हमारा पावर क्वेरी एडिटर और एक्सेल अलग अलग है? अलग है तो कैसे अलग है, नहीं अलग है तो क्यों नहीं अलग है, दोनों में डिफरेंस क्या है? नहीं, कनक के लिए क्वेश्चन। हाँ मुझे पता है, मैंने इस टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस नहीं किया है, बट थोड़ा सा कॉमन सेंस ना डूड, थोड़ा सा। कनिका, क्या हमारा पावर क्वेरी एडिटर और एक्सेल अलग अलग है? अगर अलग है तो किस तरह अलग है? विंडो तो पावर क्वेरी एडिटर की अलग ही होती है ना, इसके बाद जब डेटा को और नहीं अलग है तो क्यों नहीं अलग है? नहीं अलग है। मेरा पूरा क्वेश्चन ये है कि क्या अलग अलग है, अलग अलग है तो क्यों अलग अलग है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है अलग अलग? ओके, अंश अलग अलग है। कैसे? अलग अलग नहीं है वैसे तो, बेसिकली अगर हम वहां से डाटा लेते हैं तो वो अलग उसमें नहीं खुलता है, एक्सेल में खुलता है। ओके, बट जो पावर क्वेरी है उसमें क्वेरीज हम लेते हैं और एक्सेल में हम बस उसको एडिट कर सकते हैं, क्वेरीज में हम उसको लेके एडिट भी कर सकते हैं और उसको हम चेंज भी कर सकते हैं। ओके, और दो फीचर इसी क्वेश्चन पे। एक्सेल एक तरह का एक्सटेंशन हो गया इसका, पावर क्वेरी एडिटर एक्सटेंशन हो गया एक्सेल का। ओके, उसके अंदर जाके ही हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। क्या एक्सेल हमारा टूल है टू एक्सेल टूल है या सर्विसेज है? एक्सेल टूल है तभी उसमें सर्विस हम ले सकते हैं, अगर टूल ही नहीं होगा तो हम सर्विस भी मतलब दूसरे दूसरे वेब पेजेस या दूसरे ऐप से एसक्यूएल क्वेरी से कैसे हम उसको क्वेरी कर सकते हैं। हम पावर क्वेरी एडिटर यूज क्यों करते हैं? फिर से पहले क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। डेटा में कोई फ्रीलांसर ये काम हम एक्सेल से भी कर सकते हैं, और वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लेंदी है। उसमें हमको एक चीज मतलब जैसे एक बार में सिलेक्ट नहीं होती चीजें, इसमें सारी एक बार में सिलेक्ट हो जाए, चेंज भी हम अपने तरीके से कर सकते हैं, उसमें हमको कौन सी बार बार देखनी पड़ेगी, कोई चेंज इसका रिकॉर्ड भी है। रिपोर्ट कितना है, और इसमें बहुत बड़ा डाटा होगा, मैं इसमें 1 लाख का अराउंड डाटा है, तो आप जैसे टाइम भी चेंज कर रहे हो तो उसमें कितनी बार आप चेक कर लोगे कि टाइम चेंज हो रहा है नहीं हो रहा, आपने यहाँ पे एक सिलेक्ट किया वो पूरा टाइम एक बार में चेंज होगा। जब एक्सेल में अगर कुछ चेंजेस करेंगे गुड, तो इस पावर क्वेरी एडिटर में चेंज नहीं होगा, ओके, नाइस। और यहाँ पे चेंज करेंगे तो हम वहाँ पे change Done. मतलब कि समझ में आया है ना? अब देखो दो पॉइंट और मैं बताता हूँ कि पावर क्वेरी एडिटर हमारा एक्सेल का ही एक पार्ट होता है, ठीक है, ये एक ETL प्रोसेस परफॉर्म करता है हमारा। और जब हम ये क्यों करते हैं, जब मुझे कहीं बड़ा डेटा किसी थर्ड पार्टी ऑनलाइन या फिर कहीं डेटा किसी दूसरे डेटा सोर्स है, जब हम क्रिएट नहीं कर रहे किसी दूसरे डेटा सोर्स से ला रहे होंगे अपने एक्सेल पे, तब हम क्या करते हैं, पावर क्वेरी एडिटर का यूज करते हैं। वो फॉर्मेट हमारा कैसा भी हो, वो बाय डिफॉल्ट हमारा टैबुलर फॉर्मेट में आता है, और यहाँ पर हम मल्टीपल प्रोसेस एक साथ परफॉर्म करके सेव कर एट अ सेम टाइम सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक पूरी की पूरी डेफिनेशन होगी ETL प्रोसेस की, सॉरी पावर क्वेरी एडिटर की। पावर क्वेरी एडिटर हमारा एक्सेल फंक्शन से अलग ओपन होके आता है, और ये हम क्या क्या कर सकते हैं, ये हमारा लगभग हर जितने भी टूल होंगे, पावर वे टूल होगा, ऐसे टूल्स होंगे, उन पे हम परफॉर्म करते हैं, राइट, उन पे हम क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, ठीक है। और डेटा डिफरेंट डेटा सोर्स से कनेक्ट करने में हेल्प करता है हमारा, ठीक है। एक्सेल में हमें क्या होगा, अगर बाय डिफॉल्ट हमारे पास एक्सेल सीट है तभी हम ओपन कर सकते हैं उसे, दैट्स इट, ओके। चलिए, अब जैसे कि हमने एक्सेल की बात की डिफर क्यों है, जैसे वहां पर हम एक्सेल में अगर हमारे पास नॉर्मल आता है तो हम एक्सेल में हमारे पास डिफर आता है कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, ठीक है। तो वहां पर हम डेटा टाइप चेंज नहीं कर सकते हैं, बट क्या होता है, यहाँ पर हम डेटा टाइप को चेंज कर सकते हैं।
तो उसमें डेटा में हम कुछ चेंज करना हो तो पूरी एक नई रो क्रिएट, हाँ, पूरी एक नई रो क्रिएट करनी पड़ेगी हमें, राइट। राइट, चलिए अब हम सबसे पहले डेटा में मॉडिफिकेशन करने के लिए हमने जितने भी स्टेप्स अप्लाई किए थे वो सारे फिर से रिपीट करते हैं थोड़े थोड़े, क्योंकि ज्यादा तो हमें करना नहीं है, थोड़े से करना ही है, ठीक है। और कुछ नए फीचर्स क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ होम टैब से, ठीक है। किससे? होम टैब से। आप देखो जितने भी टूल्स हो गए, चाहे वो एक्सेल हो गए, चाहे वो पावर बीआई हो गए, चाहे माइक्रोसॉफ्ट के कोई भी पावर क्या बोलते हैं उसे, पावर पॉइंट हो गया हमारा, वर्ड हो गया हमारे, जितनी भी आप लोगों ने टूल्स पढ़े होंगे वो क्या है, प्रैक्टिस पे बेस्ड है। आप उन पे जितना भी करते जाएंगे आपको उतनी अच्छी नॉलेज आती जाएगी, ठीक है। आज से 2 साल पहले इतना अच्छा मेरे को भी एक्सेल नहीं आता था, इवन पावर क्वेरी एडिटर भी मुझे नहीं पता था, बट क्या हुआ, धीरे 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 वो चीजें मैं करता गया करता गया करता गया, तो वो चीजें और इम्प्रूवमेंट होती जा रही हैं, डे बाय डे वो इम्प्रूवमेंट होती जा रही है। तो आपको भी यही करना, जितना कराते हैं उतने से ज्यादा भी आप लोगों को करना है, राइट। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन और सबसे बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पर अभी तक साहिल ने पूछा है कि क्या हमें यहाँ पर एक्सेल, एसक्यूएल और ये सारी चीजें करने के बाद कुछ और भी करना पड़ेगा हमें डेटा लिस्ट बनने के लिए, ठीक है। तो इस चीज का आंसर क्या दे सकते हैं आप, या आप लोग अपने मन में क्या सोच सकते हैं कि क्या हम यहाँ पर एक्सेल, पावर बीआई और पाइथन की लाइब्रेरीज, एसक्यूएल यही सीख के क्या हम डेटा लिस्ट बन सकते हैं? यस, आप बन सकते हैं, बट अगर हम परफेक्शन की बात करें तो शायद परफेक्शन ना आए। आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक डोमेन नॉलेज पे बढ़िया फोकस होना पड़ेगा, डेटा गैदरिंग अच्छे से करनी पड़ेगी आपको, डेटा की प्री प्रोसेसिंग अगर अच्छे से आपको आ गई आप डेटा लिस्ट बन सकते हैं। डेटा प्री प्रोसेसिंग और थोड़ी सी एल्गोरिदम्स ऑफ मशीन लर्निंग एंड मैथमेटिक्स। अब यहाँ पर मैथमेटिक्स थोड़ी सी मैंने क्यों बोली, क्योंकि आप लोग डेटा साइंस में नहीं जा रहे हैं, डेटा एनालिटिक्स में हैं। विदाउट कोडिंग की हमारी डेटा एनालिटिक्स होती है, सोचो, विदाउट कोडिंग की। मशीन लर्निंग करनी पड़ेगी? नहीं, पूरी मशीन लर्निंग नहीं, जितना मैं होगा मैं बता दूंगा, नो डाउट, ठीक। एक क्लास में बैठ के मैं बता दूंगा, एक क्लास लगेगी बस मशीन लर्निंग। थोड़ी सी मैथ मैंने इसलिए बोली है क्योंकि कैसे, अलजेब्रिक मैथ, कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी, ये 3 चीजें मैथ, और इन्हीं 3 चीजों में मैंने पूरे 4 साल निकाले हैं अपने बीटेक में। डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशंस ये नहीं आएंगे, 4 टाइम इंटीग्रेशंस ये नहीं आएंगे, डोंट वरी। बेसिक मैथमेटिक्स आपको अगर 10th तक आती है, 12th तक आती है मैथमेटिक्स, इट इज इनफ। बिलो द मार्क है, कोई नहीं, हम ले आएंगे ऊपर तक। अच्छा, लकी बैच, लकी बैच, कोई नहीं, सब लोग लकी ही हैं, अप्रोक्सीमेट सारे लोग कोविड वाले नहीं। आपने कब की? 12th पास करिए। ओके, गुड, ठीक है। चलिए बढ़िया। फिर हमने देखा यहाँ पर, अब अपने डेटा पे बैक, और सबसे अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है डेटा को देखना, डेटा गैदरिंग, डेटा क्लीनिंग, डेटा प्री प्रोसेसिंग, ये क्या कहते हैं, डेटा में मैनिपुलेशन में हेल्प करते हैं आपके। कैसे हेल्प करते हैं मैनिपुलेशन में? सैली, मैनिपुलेशन तुम्हारा क्या है? जैसे हम बोलते हैं ना, मैनिपुलेट करना, किसी गुमराह, गुमराह नहीं बोलते हैं, अपने अकॉर्डिंग उसे मोल्ड करना, ठीक है। जैसे कल अंश ने घुमाया है स्कूटी, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग डेटा को मोल्ड करना। एक्चुअली आप डेटा में चाहते क्या है? सबसे पहले एक ऑब्जर्विंग पावर रखना। ऑब्जर्विंग पावर क्यों? देखिए हम लोग थोड़ा सा इस फील्ड में है, टेक्निकल फील्ड में,
जीरो कोडिंग नॉलेज से डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं, परफेक्ट है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा एनालिसिस का मतलब ही होता है कि कुछ चीजों को मैंने अब्ज्यूम किया है, उन पे मुझे काम करना है, मुझे क्या करना है, काम करना है। कोडिंग नहीं होती है, बस लाइनें लिखनी पड़ती हैं 4-5 हर एक क्वेश्चन में। पाइथन में तो ढंग से कराऊंगा मैं, पाइथन की गारंटी आप मेरे पे छोड़ दो, ठीक है। पाइथन की गारंटी हमने बोला मैं जीरो कोडिंग में बता रहा हूँ, जीरो कोडिंग। जीरो कोडिंग का मतलब क्या है? जीरो कोडिंग का मतलब होता है कि जितना डेवलपमेंट या सोचना पड़ता है इतना लाने के लिए नहीं। डेटा एनालिस्ट इज द ड्रैग एंड ड्रॉप और टूल्स में घुसने की बात है बस। ये तो जावास्क्रिप्ट में होता है। ना जावास्क्रिप्ट तो आज तक मेरे को बनाती मेरे को आपको डेवलपमेंट का तो जावास्क्रिप्ट नहीं आती है। मेरे को HTML में एक पेज बनाना नहीं आता है। मैं अपने रेज्यूमे में झूठ बोला। मुझे बैकएंड आता है, प्रोग्रामिंग नॉलेज और बैकएंड। लाइक प्रोग्रामिंग नॉलेज क्या होता है, प्रोग्रामिंग नॉलेज आपकी मैथमेटिक्स बेस्ड होती है, किसी भी थॉट को प्रोग्रामिंग उतारना, ठीक है। जितनी भी लॉजिकल प्रोग्रामिंग चीजें हैं आई नो वेरी वेल, जितनी भी कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं मैं कर दूंगा। तो जावास्क्रिप्ट में तो प्रोग्रामिंग आती मेरे को, जावास्क्रिप्ट CSS जावास्क्रिप्ट CSS तो इतना अच्छा नहीं है, उसकी जगह मैं बूटस्ट्रैप पे jQuery यूज कर लेता हूँ, ठीक है। रही बात जावास्क्रिप्ट की, जावास्क्रिप्ट के बाद हमारी रिएक्ट आती है। अगर जावास्क्रिप्ट आपको आ गई तो रिएक्ट आ जाएगी आपको, इसको जावास्क्रिप्ट ठीक है। थी इसके बाद और क्या चीजें होती है, जैसे प्रोग्रामिंग हमारी क्या होती है, पाइथन। हर एक लैंग्वेज का बैकएंड हमारा होता है। और उनसे पूछ सकते हैं आप। जैसे आपने बोला मैथ मैथ मतलब कैसे मैथ मतलब कैसे सपोज आपने कहा कि मुझे फैक्टोरियल निकालना है, वो निकाल सकते हैं। इसी चीज को प्रोग्राम से निकालना है। फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टर फैक्टराइज टिल 1, राइट। इसी चीज को प्रोग्राम में रखना है। हमने कहा आपकी बॉडी मास इंडेक्स निकालना आपका, ठीक है। हमने बोला सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में इसमें कन्वर्ट कर दो, तो बेसिक मैथमेटिक्स होगी ना ये। कुछ चीजें लॉजिकली सोचना, यार एटीएम में एक सिस्टम वर्क कैसे कर रहा है, क्या क्या होते हैं यहाँ। एक बटन होता है, इस पे ये प्रेस करेंगे तो ये हमारा होगा, ये प्रेस करेंगे। अब देखिए जहां पर ये बनाया हुआ है, जो जिसने एक्सेल भी बनाया हुआ है, इसमें भी प्रोग्राम है कि अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो एक पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाता है, और अगर मैं डेटा टाइप पे जाकर डेट एंड टाइम पे सिलेक्ट करके टाइम सिलेक्ट करता हूँ तो ये पूरा कॉलम का क्या हो जाता है, डेटा टाइप ही चेंज हो जाता है। ये है तो एक फंक्शन ही, है तो एक फंक्शन ही। यस, इसके पीछे लॉजिक क्या लिखा हुआ है, उस चीज को लिखना लॉजिकल प्रोग्रामिंग कहलाता। और जब चीजें स्टोर करने की बात आ जाती है, लॉजिक के साथ कहाँ आप अटैच करोगे, तो उसे बैकएंड बोलते हैं। जैसे जावा जब पाइथन का बैकएंड हो गया आपका जेंगो, डी जेंगो बोलते उसे, DJANGO जेंगो। फ्लास्क, फ्लास्क जब फॉर सिंगल एप्लीकेशन, सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने के लिए हेल्प होता है, बट जेंगो जब फुल स्टैक के लिए हेल्प होता है, जहां पर हम मल्टी पेज एप्लीकेशन बना सकते हैं, राइट। एंड हमारे यहाँ पर पिरामिड आती है, पिरामिड भी एक पाइथन का फ्रेमवर्क है। कीवी आती है, कीवी भी एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन या गेम डेवलपमेंट वर्क कर सकता है। तो मतलब लगभग लगभग एक ऊपर लाइब्रेरी प्लस फ्रेमवर्क निकल चुके हैं पाइथन में, ठीक है। अभी कुछ दिन की पहले की रिपोर्ट होगी, 3-4 महीने पहले मैंने चेक किया था, 1 लाख से ऊपर जा चुके हैं। इवन इतनी आ गई है कि मैंने अब तक सुनी नहीं होंगी, ठीक है। इसी तरह आपका जावा में फ्रेमवर्क होते हैं, ठीक है। जावा में कैसे स्प्रिंग
होता है, हाइबरनेट होता है, स्प्रिंग बूट होता है, स्प्रिंग कोर, स्प्रिंग बूट, जेडीके, ये आती है। इसी तरह सी का .NET फ्रेमवर्क आता है। हाँ बिल्कुल जा सकते हैं, बिल्कुल काम है। बट आपको क्या करना है, दो चीजों का याद रखना है, आप डिफरेंट डेटा सेट पे काम करना। सपोज ये तो मैंने एक डमी दिखाया है, ठीक है, इसी में आपका एक आता है टाइम सीरीज एनालिसिस। सबसे पहले मैं जब आपको वेब स्क्रैपिंग सिखाऊंगा, आप वेब स्क्रैपिंग क्या होता है, सपोज दैट, चलिए ठीक है, थोड़ी देर के लिए मैं थोड़ा सा टॉपिक से बाहर निकल रहा हूं। मैंने सर्च किया फैलिन, अरे ये वाला फैलिन नहीं, ये वेबसाइट सर्च किया, राइट, ये वेबसाइट है, इसके हेडिंग क्या क्या है, एक ये हेडिंग हो गया, ये भी तो एक हेडिंग है, ये भी हो गए, ये भी हो गए, ये भी हो गए, ये भी हो गए, राइट। तो जब ऐसी वेबसाइट आएंगी, इनके अंदर डेटा क्या क्या रखा हुआ है, इन्होंने क्या क्या बताया हुआ है, ठीक है, इंपॉर्टेंट नंबर क्या है, रिव्यू कैसे हैं, ये सारी चीजें, ये तो एसईओ में हो गया ना, एसईओ तो अलग हो गया, वो तो लिंक वगैरह के लिए होता है। ठीक है, हाँ मैं बताता हूँ, वेट अ सेकंड, हाँ सर्टिफिकेट देते हैं, आपका सर्टिफिकेट यहीं से आएगा, ठीक है। इन क्या क्या, इस डेटा को आप एक एक्सेल फाइल, सीएसवी फाइल, पीडीएफ फाइल में स्टोर कर दो, इनका सारा डेटा, कॉपी पेस्ट नहीं करना आपको, लिंक एक तरह से कह सकते हो। इनके सारे इंफॉर्मेशन को आप क्या कर दें, इनके सारे इंफॉर्मेशन को आप स्टोर कर लें किसी भी एक पर्टिकुलर, ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, स्क्रैपिंग आ जाएगा। तो ये आपको स्ट्रॉन्ग रखनी है। दूसरी क्या हो जाएगी आपको यहाँ पर, दूसरी चीज ये हो जाएगी कि आप टाइम सीरीज एनालिसिस और किसी चीज की फोरकास्टिंग करना, प्री प्रोसेसिंग करना, इतना स्ट्रॉन्ग रखना, और थोड़ा सा सोचने में हेल्प करना, डेटा को सीखने में। जैसे कि हमने कहा ये डेटा देखो क्या हो गया, चेंज हो गया, क्यों, मैंने कैसे सोचा, इसकी नीड नहीं थी। आपको ध्यान से देखना होगा डेटा क्या कह रहा है, कैसा चाहिए मुझे। जब पूरे डेटा को देखा ना, जब मैंने पूरे डेटा को देखा यहाँ पर, तो यहाँ पर मुझे कहीं दिखा नहीं कि यार कोई बिल नाम का है। जब कोई कस्टमर आता है तो उसका एक बिल जनरेट होता है, राइट। ट्रांजेक्शन आईडी तो दे दिया इसने, आगे सबसे आगे देखो ट्रांजेक्शन आईडी तो दी, लेकिन ट्रांजेक्शन बिल कहाँ गया, राइट। तो क्या ये हमारी लॉजिकल थिंकिंग पे ही तो आया होगा। फिर इस बिल को मैं बनाऊं कैसे, जब हमारे पास है नहीं कोई चीज, तो मैं बिल को लाऊंगा कैसे, बनाऊंगा कैसे, क्या क्या है, क्या क्या नहीं दे रहा है, उस चीज को कैसे सोचूंगा मैं। ठीक है, तो हमने जब इस डेटा को पूरा का पूरा देखा, तो हमने कहा यार यहाँ पर तो कहीं ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, और ना इस वाले होम के टैब में कहीं कोई चीज दिख रही है कि जहां से दो चीजों को मैं मल्टीप्लाई निकाल पाऊं, राइट। फिर मैं नेक्स्ट टैब पे जाता हूं जिसका नाम है ट्रांसफॉर्म टैब। क्या नाम है, ट्रांसफॉर्म टैब। अब आप लोग खुद देख के बताइए, ट्रांसफॉर्म टैब में आपने क्या क्या सीख रखा ऑलरेडी, और क्या फंक्शन क्या वर्क करता है। एक मिनट, पाजी टेबल ग्रुप बताइए मुझे, टेबल ग्रुप, रिबन बॉक्स में टेबल ग्रुप, नहीं सिमर को बताने को, अरे ग्रुप ट्रांसफॉर्म, देखो हम बाय डिफॉल्ट होम टैब पे रहते हैं, तब बाय डिफॉल्ट ट्रांसफॉर्म टैब, इसीलिए मैंने सबसे फर्स्ट क्लास बताई थी कि टैब क्या बोलते हैं, इसीलिए क्योंकि जब हम वर्ड बोलेंगे ना, तो इन जनरली मैं कभी कभी भूल जाऊंगा कि हाँ यहाँ पर ये लिखा हुआ है। मैं इसीलिए बोलता हूँ कि टैब, एक एक की पॉइंट को याद रखना।
इसमें से पूरे रो कॉलम्स को मैनेज करने जैसे के लिए हमारे ऊपर नीचे टेबल में लिखा हुआ है 1 बाय 1 बताएंगे, इधर से इधर से इधर से। अरे ग्रुप में ना मतलब जिसमें लोअर एक जो ज्यादा डुप्लीकेट होते हैं ना वही ग्रुप बाय है पूछ रहा। हाँ जी, सबसे मैंने बोला टेबल ग्रुप हो गए। इस रिबन बॉक्स के एक ही लाइन के पहले जो लिखा होगा उसे ग्रुप बोलेंगे ना हम, टेबल ग्रुप। ये क्या हो गया, टेबल ग्रुप हो गया। टेबल ग्रुप में सबसे पहला फंक्शन आया हमारा ग्रुप बाय का। ग्रुप बाय क्या करता है, डेटा को कैटेगरी वाइज बांट देता है। क्या करता है, डेटा को कैटेगरी वाइज बांट देता है और बाइंड कर देता है ग्रुप में, कि इस डेटा में कितने ऐसे फंक्शंस हैं जो एक जैसे होंगे तो उनको एक ग्रुप में रख देगा, अलग होंगे तो उनको अलग ग्रुप में रख देगा, राइट। तो ग्रुप बाय हमारा क्या करता है, डेटा को कैटेगरी में कैटेगरी एक साथ, राइट। देन सेकंड फंक्शन क्या लिखा है हमारा, यूज फर्स्ट रो एज अ हेडर, राइट। क्या होता है ये, उसको हेडर मार्क करते हैं। जैसे अगर ऐसे हेडर करेंगे तो ये सारा ये सब हेडर आ जाएगी फर्स्ट रो। सर जैसे कोई भी हमने फर्स्ट रो यूज तो हेडर चूज कर लिया और वो वैसे रहते और नीचे से भी वो कंटिन्यू। अगर आपके पहली रो में एज अ वो कुछ डेटा लिखा हुआ जो आपके डेटा से रिलेट नहीं करता है, तो आप उसको कैसे बना देंगे, उसको हेडिंग बना देंगे। सपोज आपको लगेगा, और ये कैसे पॉसिबल होगा, आपके सोच पे। अब मैंने उनको देखा कि यार यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट है तो ये तो डेटा ही है, बट अगर मैं कह दूंगा कि जो मेरा ऐसे था, मेरे पास कुछ ऐसा डेटा आया था, तब मैंने देखा यार ट्रांजैक्शन आईडी फर्स्ट रो पे लिखी है, डेट लिखी है, बट कॉलम नंबर ये हुआ, तो मुझे लगा कि यार पहली रो जो है वो कैसी है, पहली रो जो है इसकी वो एक हेडिंग की तरह है, तो उसको मैंने बोल दिया फर्स्ट रो एज अ हेडर। देन सेकंड हमारा क्या था, थर्ड हमारा क्या था, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या करता है, रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट करता है, कॉलम को रो में कन्वर्ट करता है। क्या इस फंक्शन को ऑलरेडी हमने एक्सेल में देख रखा था, इसमें लगेगा। चलिए लगा के देखते हैं। लास्ट टाइम हमारी यहीं पे क्लास रुक गई थी, राइट। क्या हो गया था, लैपटॉप हैंग हो गया था, थोड़ा सा चला नहीं था। जस्ट बिकॉज इतना 1.5 लाख के आसपास डेटा है, तो ये और 8-9 कॉलम है हमारे पास, ठीक है। इस 1.5 लाख के डेटा में 8-9 कॉलम है, तो यहाँ पर देखने के लिए, मतलब उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए वो कंफ्यूज होता कि 1.5 लाख कॉलम बनेंगे। अब यहाँ क्या बनेंगे, 1.5 लाख कॉलम, और उसके लिए 16,000 कुछ होती है, 16,300 समथिंग कुछ होती है। तो क्या इतना पॉसिबल है बनना, ठीक है। तभी ये प्रोसेस स्टॉप हो जाता है हमारा, ठीक है। तो जब कभी मेरा छोटा डेटा होगा तो मैं इस पे बना के दिखाऊंगा एक बार। अभी के लिए इस प्रोसेस को स्टॉप करते हैं, ठीक है। अब देखो सिमर ने ये बोला कि हमारे पास कॉलम्स ही 16,000 होते हैं, 16,384। तो जब उतने कॉलम्स नहीं होते तो वो उतने कॉलम कहाँ से जनरेट कर लेगा वो, कैसे पता, फिर से लॉजिकल थिंकिंग। तो आप एक एक वर्ड को, जो मैंने टिल फर्स्ट क्लास से टिल 2 तक मेरा है, वो एक एक वर्ड याद रखना थोड़ा सा। एक एक वर्ड मतलब जो बेसिकली आपको लगे कि ये बेसिक्स है, ठीक है। बेसिक कुछ नहीं होता है, वही चीजें एडवांस में नाम कुछ और ले लेती हैं, ठीक है। देन हमारा क्या था, रिवर्स रो। हमारा नेक्स्ट फंक्शन क्या आता है हमारा, रिवर्स रो। रिवर्स रो क्या करता है, जो हमारे रो होंगे उनको रिवर्स कर देता है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करता है। मतलब जो लास्ट डेटा होगा ऊपर आ जाएगा, ऊपर डेटा हमारा नीचे आ जाएगा, राइट। समझ में आ गया, हनी, जसप्रीत, सैली, जगप्रीत, जगप्रीत कौर, अरे सॉरी गुरप्रीत, जगप्रीत नहीं, सॉरी गुरप्रीत। समझ में आ गया, सैली, हनी, यस सर। ठीक है, ओके। देखो यहाँ पर देखो 1,49,456, राइट। अब नेक्स्ट हमारा क्या था, काउंट रोज। मतलब हमारे पास कितना डेटा है उसको काउंट करना है, ये हमारे पास कितना डेटा है वो ये काउंट करके देता है।
ठीक है, क्या 1,49,456 रो है हमारे पास। इसने काउंट किया तो क्या बता, 1,49,116। मतलब कि हमारे बीच में कुछ जो ट्रांजेक्शन आईडी थी वो कहीं मिसिंग हुई है, कुछ ना कुछ। मिसिंग का मतलब है नहीं कि वैल्यू है नहीं, मतलब वहां से डेटा ही नहीं है, तो उसको हम नहीं फिल कर सकते अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। क्योंकि अब 1,49,000 तो परफेक्ट है, और 456 और 116 मतलब कितना, अप्रोक्सीमेटली 350 डेटा, 350 रो कहीं गायब हुई है। तो इतने 350, 340 मतलब इतने डेटा के लिए हम जब 1.5 लाख हमारे पास है, 300 कुछ नहीं होता उसके लिए, राइट। हाँ, कभी कभी इंपॉर्टेंट होता है ये डेटा हमारे लिए, बट हम उस पर बात नहीं करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया, फिर से हम बैक करेंगे। इतना डेटा थोड़ी ना, मतलब कोई कैरी करके चलता है, वैसे ही उस पर करता हो काम। 1 लाख डेटा का तो वहां मिलेगा तो कैरी कर चलेगा, वो भी टुकड़ों में मिलता होगा डेटा का। हाँ, अप्रोक्सीमेट आप लोगों को मिलेगा जो डेटा होगा वो कभी 40,000, कभी 50,000, जो हम कैलकुलेट मिनिमम एक फाइल में डेटा इतना मिलेगा, और आपको एक फाइल नहीं मिलेगी, आपको 3 से 4 फाइल एक साथ करनी पड़ेगी। वही तो 10 मिलेगा डेटा। तो 50 50 50 4 फाइल 2 लाख हो गया, ठीक है। तो ऐसे आपको काम करना पड़ेगा। हाँ, प्रैक्टिस के लिए मैंने ज्यादा डेटा ले लिया, इसलिए जरूरी होता है, ठीक है, क्योंकि आपको मिलेगा। अभी मैं जब आपका प्रोजेक्ट करवाऊंगा पावर बी में, यहाँ पर करवाऊंगा, तो वो भी लगभग लगभग 1 लाख के आसपास ही रहेगा, कहीं 20,000 रहेगा, कहीं 20 रो में ले लूंगा, मतलब मुझे जैसी नीड होगी मैं कम कर दूंगा, ठीक है। मतलब हर तरह से आपको मोल्ड करना बेसिकली मुझे, बस समझ में आ गया। चलिए, ट्रांसफॉर्म टाइप पर फिर से क्लिक किए, काउंटर होगा। अब नेक्स्ट हमारा क्या आया, डेटा टाइप, ठीक है। अगर मैं इस रिवर्स रो को कैंसिल करता हूँ, रो आईडी फिर से होगी, रो पे मैंने क्लिक किया, सॉरी, टाइप, डेटा टाइप क्या है हमारा नया फंक्शन, क्या है इसका, डेटा टाइप। ये क्या करता है, कॉलम की सेलेक्टेड मेरे से इंटरव्यू में एक बार पूछा गया था, डेटा टाइप क्या होता है। पूछ रहा हूँ मैं, मेरे से पूछा गया था, तो अभी तक आप लोगों ने डेटा टाइप समझा कि मैं बताऊंगा अभी। जो वैल्यू न्यूमेरिकल में है, बेसिकली डेटा का नेचर, वो किस क्लास से बिलोंग कर रहा है। अगर मैं नॉर्मल समझाने के लिए बात करूं, जैसे कि एज, सपोज मेल और फीमेल, दैट्स इट, ठीक है। तो डेटा 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। हमने बोला तो इंटीजर है, वो तो स्ट्रिंग है, सॉरी, हाँ, इंटीजर डेटा या तो स्ट्रिंग डेटा है या तो न्यूमेरिकल डेटा है। इसलिए मैंने जब आपको फंक्शन पढ़ाए थे तो ग्रुप वाइज पढ़ाए थे। न्यूमेरिकल हम पहले क्या पढ़ेंगे, मैथमेटिक फंक्शन, एग्रीगेट्स, ठीक है। एक फंक्शन के अंदर मल्टीपल फंक्शंस थे, एक ग्रुप के अंदर मल्टीपल फंक्शंस थे। तो इसी तरह हम फंक्शन को बात करें, न्यूमेरिकल फंक्शन होगा या तो स्ट्रिंग फंक्शन होगा, कैरेक्टर। अब उसके अंदर जैसे जैसे हमारी मेल और फीमेल की एज बढ़ती जाती है, उसी तरह से हम उसको क्लासिफाई करते हैं, बेबी, यंग, और टीनेजर, फिर काइंड ऑफ ऐसे हम क्लासिफाई। तो इसी तरह न्यूमेरिकल डेटा के अंदर जैसे क्या बात करते हैं, जैसे कि हमने नंबर बोल दिया, इंटीजर बोल दिया, डबल बोल दिया, होल नंबर का मतलब हो गया, होल नंबर बड़ा नंबर हो गया आपका, ऑड इवन तो एक तो कैटेगरी हो गई हमारी, है ना, वो नंबर। बट यहाँ पर डेसिमल भी तो बोलते हैं, फ्लोटिंग, है ना, फ्रैक्शन। तो ये क्या हो गया, इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट हो गए हमारे पास, ये हो गया, राइट। देन हमारा आता है नेक्स्ट क्या, डिटेक्ट डेटा टाइप, ठीक है। क्या था फंक्शन हमारा, डिटेक्ट डेटा टाइप। इसकी मीनिंग क्या होती है, वो क्या बोलते हैं, इसका मतलब क्या है। जब हम डिटेक्ट डेटा टाइप पे क्लिक करते हैं तो क्या कहता है ये, देखो, टैप किया कोई इशू आया, टैप किया कोई इशू आया, मतलब आपका कुछ नहीं बताएगा, बस ये लिखा है कि आपको डेटा टाइप पर डिटेक्ट करता है कि क्लीन है या नहीं है, दैट्स इट। मतलब जैसे सारे नंबर जो हाँ, में कोई टेक्स्ट आ गया, हाँ, तो वो दिखा टेक्स्ट के बीच में नंबर आ गया, एक बार एंटर करके देखना कोई। ये रहा,
क्योंकि ऐसा डेटा है ही नहीं। मैंने ऐसे पर्टिकुलर एक डेटा को सिलेक्ट किया, आप इस पर क्लिक करेंगे, आप कुछ आएगा ऑप्शन। ओके, अभी नहीं आया। यहाँ पर सिलेक्ट किया, डेटा टाइप किया, ओके सही है, इसलिए वो आ जाता है, चेंज देखो नहीं वैल्यू होता। चेंज करो अभी, एफ लिख दो, कुछ लिख दो। कुछ भी लिख दो एक बार। एक बार मैं करता हूँ, होम पे जाके, यहाँ पे जाके, रिप्लेस पे जाके, कि जहां पर 7 लिखा है यहाँ पर ए लिख दो, दैट्स इट। अब देखो यहाँ पर जब मैंने 7 लिखा ना, तो यहाँ पर देखो ए नहीं लिख रहा है, एंटर द नंबर, इसने पहले आइडेंटिफाई कर लिया। पहले ही आइडेंटिफाई कर लेता है, दैट्स इट। ठीक है, चलो हम देखेंगे अगर कहीं मेरे फ्यूचर में मिला ऐसा कुछ तो। रीनेम क्या करता है? इट इज चेंज द कॉलम नेम। हमने अभी हमारा कर्सर कहाँ रखा है, किसके कॉलम में रखा है? ट्रांजैक्शन आईडी। हमने रीनेम पे क्लिक किया, कहाँ हाईलाइट हुआ? कॉलम के नेम में। तो हम वैसे भी कर सकते हैं। हम ऐसे भी डबल क्लिक करके यहाँ से कर सकते हैं, तो हम दोनों तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, नो डाउट। डबल क्लिक क्या है? ह्यूमन नेचर है। रीनेम क्या है? फंक्शनल नेचर, टूल नेचर है, राइट। देन हमारा आता है रिप्लेस वैल्यू। क्या ऑलरेडी हमने रिप्लेस वैल्यू अभी देखा? मुझे कोई वैल्यू रिप्लेस करनी, सपोज दैट इस कॉलम के अंदर क्या रिप्लेस करना है, कोई भी एक वैल्यू रिप्लेस करनी है। हमने कहा जहाँ पर 1 लिखा हो यहाँ पर ए लिख दो, ठीक है। अभी भी ये नहीं आ रहा, देखो, ठीक है, मैंने 1 लिखा है, इसकी जगह लिख दो 20। ये रहा, राइट। समझ गए? रिप्लेस वैल्यू पे क्लिक करेंगे, जहां पर ये लिखा 1 लिख देते हैं, दैट्स इट। देन हमारा था नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो मैं सबसे पहले यूज करता था और सबसे पहली क्लास में बता देता था जब डेटा लोड करता था, बट मैंने सोचा कि रोक के बताते हैं अभी इसको। फिल। फिल का मतलब क्या होता है? अगर आपके डेटा में कोई भी चीज क्या है, मिसिंग है, ठीक है, आपके डेटा में कोई भी चीज सपोज दैट मिसिंग है, मैं यहां से मिसिंग करता हूँ 6 को, ये क्या किया मैंने, अच्छा प्योर पे क्लिक कर दिया था इसलिए हो गया। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अरे नहीं भाई, मैं क्यों कर रहा हूँ ये, मेरा बार बार हाथ भी वहीं जा रहा है। रिप्लेस वैल्यू पे क्लिक किया, जहां पर 4 लिखा हुआ मैंने कुछ नहीं लिखा, नल छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया? null। ठीक है, जब मैंने फिल पे क्लिक किया, जैसे ही मैंने फिल फंक्शन को ओपन किया, यहाँ पर 2 ऑप्शन आ गए, अप या डाउन। क्या आ गया? अप या डाउन। तो ये क्या करता है जनरली, ये कहता है कि फिल मतलब जो ऊपर डेटा लिखा होगा उसको डाउन साइड शिफ्ट कर दो। क्या देखो यहाँ पर 3 लिखा था, 4 की जगह मैंने नल किया था, तो जो 3 था वो भी हमारे नीचे कॉपी होके क्या आ गया? 3। मतलब उस वैल्यू को फिल कर दिया है विद द रिपीटिंग अपर साइड नंबर। अपर नंबर से क्या कर दिया? रिपीट कर दिया है। ओके दक्ष, शैली, हैनी, गुरप्रीत, हाँ जी यस सर। समझ में आ गया? सब दोबारा बताना एक बार फिल वाला। जैसे हमने कहा यहाँ पर 3 लिखा है, ठीक, इस पे मैंने नल लिखा पहले, तो कि सपोज आपके पास जब कोई डेटा नहीं लिखा होगा तो वहां पर नल ही लिख के आएगा, राइट। तो हमने कहा फिल पे क्लिक, इस पहले इस कॉलम को सिलेक्ट करूंगा मैं, क्या सिलेक्ट करूंगा? इस कॉलम को फिल पे करूंगा, इस बार अप प्रेस करता हूं, अप प्रेस करूंगा तो क्या आएगा? अरे सारे लोग फोन चलाने लग गए, इधर देखो। अब इस बार पहले मैंने डाउन देखा था, अब इस बार आप देखेंगे तो अप पे क्या आएगा साहिल? नीचे की वैल्यू ऊपर देखो चली जाएगी, ये 5 जो यहाँ लिखा है ये यहाँ पर दोनों जगह आ जाएगा, तो 3 और 4 हमारा क्या हो जाएगा? हट जाएगा, राइट। थोड़ा सा टाइम दे दो इसे। तो जैसे हमारा, और ये जनरली कब वर्क करते हैं? जब हमारे पास बहुत सारा डेटा है, मुझे नहीं पता बीच में कहाँ का, देखो क्या होगा, तीनों जगह 5 5 5 हो गया। अगर वो वैल्यू तो खराब ही हो जाएगा।
अरे डिपेंड करता है डेटा टाइप पे क्या है, क्या आपका कोई सिटी एंटर करनी हो, सब में से एक नहीं हो। बाय डिफॉल्ट हमें क्या होगा, कम डेटा होता है तो हम वहां पर मीन मीडियन मॉड लगाते हैं, अदरवाइज हम क्या करते हैं, ऐसे ही काम कर लेते हैं कि एक दो डेटा अगर सपोज गलती से चला गया, गायब हो गया, तो हम ऐसे कर सकते हैं। अब जैसे इस डेटा में इतना बड़ा हमारा डेटा है, इतना बड़ा हमारा डेटा है, ये मुझे नहीं पता कहाँ पर मिसिंग डेटा है, राइट। बस कुछ ना कुछ इशू आ रहा है, कुछ ना कुछ हर एक कॉलम में इशू आ रहा है। मैं क्या करता हूँ, चलो इसमें मैं 8 हटा देता हूँ, ठीक है, इससे इस कॉलम से मैं 8 हटा देता हूँ। ठीक है, इस कॉलम से मैं ये हटा देता हूँ, नल लिख देता हूँ। इस कॉलम पे मैं ये लिख देता हूँ, यहाँ पे नल लिख देता हूँ। इस कॉलम में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर नल लिख देता हूँ। अब देखो एक चीज और, वो बाय डिफॉल्ट हो गया, जहां पर वो वर्ड मैच होगा वो हो जाएगा, ठीक है। ओके, समझ में आया इतना। अब एक चीज और देखो, अभी तक मैंने क्लीन डेटा लोड किया था, इसीलिए मैं ढूंढ रहा था कि कोई रॉ डेटा मिले, रॉ डेटा मिले। मैंने रॉ डेटा बना ही दिया खुद ही। अगर मैं यहाँ से 2 हटा दूं, 2 हटा के क्या बोल दूं, नल बोल दूं, ये डेटा बहुत गंदा होगा। ये रहा। अब आप एक चीज नोटिस करो, इस डेटा में आपके पास एक इशू आ गया है। एक क्या आ गया, इस डेटा में इशू आ गई। आप जब इस डेटा को देख रहे थे पहले क्या था, देखो यहाँ पर ग्रीन लाइन लिखी हुई थी कंप्लीट। अभी देखो जैसे मैंने नल किया तो ये दूसरी कलर की लाइन आ गई। और जब इस डेटा पे कर्सर लेके जाते हैं, इस ग्रीन लाइन पे कर्सर लेके जाते हैं, तो 99% क्या है, वैलिड डेटा है, 0% एरर आई, बट इम्पिटी क्या है, लेस देन 1%। इसमें गए हम, यहाँ पर क्लिक किया तो देखो यहाँ पर 43% डेटा क्या है, नल है, और 56% डेटा क्या है, वैलिड डेटा है। यहाँ पर लेके आए देखो, तो ये क्या कह रहा कि जब कभी ऐसे डेटा होगा तो हम इसको सॉर्ट आउट कैसे करेंगे। तो हम कुछ नहीं करते हैं, हम कंट्रोल ए बोलेंगे, मतलब कि सेलेक्ट ऑल डेटा। क्या बोलेंगे, सेलेक्ट ऑल डेटा। फिर मैं बोलूंगा फिल, फिर मैं बोलूंगा डाउन। क्या कहीं किसी कॉलम में आप बचा देखो, गलत हो गया ना। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे एम्प्टी रहेगा स्टेट। क्यों रह गया, क्योंकि इसके ऊपर तो कोई डेटा था ही नहीं। तो अब क्या करेंगे हम, कंट्रोल ए, और अब बोल देंगे अप। हाँ, ये कभी कभार के लिए अच्छा होता है, जब मोस्ट रिपीटेड वैल्यू होती है तो। नाम क्या होगा एक उसका, सिटी वगैरह का। तो हो नहीं रहा है। क्या नहीं हुआ, बस यहाँ पर 1 1, क्योंकि ये अब ये हो गया, अब ये हो जाएगा सारी जगह 1 1 1 1। ये क्यों हुआ, क्योंकि मैंने जहां पर देखो बाय डिफॉल्ट कोई गलती छोड़ेगा तो कोई डेटा छोड़ेगा, लेकिन मैंने क्या कहा, जहां पर 2 लिखा है, जहां पर पूरे कॉलम में 2 लिखा, सबको मैंने हटा के नल कर दिया। इस वजह से ये डेटा प्रॉब्लम आया। नहीं समझे, समझे कि नहीं समझे ये चीज। इसने तो कॉपी करा है। इसने जब मैंने हटाया तो जहां पर 2 लिखा था पूरा हटा दिया इसने, लेकिन जब कभी कोई बाय डिफॉल्ट फिल करे तो कभी 1 मिस करेगा, कभी 2 मिस करेगा, वो रैंडम मिस करेगा। बट मैंने पर्टिकुलर हटा के डेटा वहां पर कुछ लिखा है ना, तो इस वजह से ये एम्बिग्युइटी एरर इसे बोलते हैं। ठीक है, तो मैं फिर से बैक, देखो जितने स्टेप में फॉलो किया हूँ, सारे स्टेप को मैंने कहाँ रिकॉर्ड कर रखा है, होम टैब के एडवांस एडिटर में जाके रख रखा हूँ। ठीक है, कॉपी अभी नहीं करते, पहले बैक कर लेते हैं। लगेंगे, फॉर्मूले भी लगेंगे आपके। ठीक है,
मतलब कि फिल बस अपसाइड डाउन कर देता हाँ, फिल अप या डाउन करता है, है और चेंज कुछ नहीं करता, चेंज नहीं करता है। चेंज करने के लिए आपको रिप्लेस वैल्यू लिखना पड़ेगा। मतलब जो नीचे का वो ठीक है, अब हम फिर से ट्रांसफॉर्म टैब पे जाते हैं। देन हम कहां पर काम कर रहे हैं अभी? एनी कॉलम में। देन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है पिवोट कॉलम और अनपिवोट कॉलम। ठीक है, पिवोट और अनपिवोट कॉलम। किसी को आइडिया है, किसने पढ़ा पिवोट और अनपिवोट का? नहीं पढ़ा। ठीक है, जब आप इंटरव्यू में पूछता है कि आपका पिवोट और अनपिवोट क्या है, एक ग्रुपिंग और अनग्रुपिंग बोलते हैं इसे, बस अगर सिंपल वर्ड में मैं बोलूँ तो। ठीक है, तो पिवोट और अनपिवोट को मैं अभी के लिए स्टॉप मार रहा हूँ, मतलब कि स्किप कर रहा हूँ। बताऊंगा जब हम पूरा डेटा समझ जाएंगे ना, तब ये और अच्छे समझ में आएगा, इस वजह से। ठीक है, मूव हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है। मूव, मुझे याद रहेगा कि मैंने पिवोट और अनपिवोट स्किप मारा है यार दोनों, क्योंकि मैं हर क्लास में इसको स्किप करता हूँ लास्ट में पढ़ाने के लिए। फिर हमारा आता है मूव। मूव क्या करता है? अभी हमारा स्टोर लोकेशन यहाँ रखा है, बट मैं चाहता हूं कि स्टोर लोकेशन क्या हो, सबसे पहले आ जाए। तो मैं मूव पे जाऊंगा, लेफ्ट राइट करना है, मूव करना, राइट की ओर मूव करना है, बिगिनिंग की ओर मूव करना है, टू एंड की ओर मूव करना है। किधर को मूव करना आपको स्टेट कॉलम को? तो हमने कहा टू द बिगिनिंग। तो इसको भी तो मैनुअली कर सकते हैं, डबल सर टैप इसका करके। ड्रैग एंड ड्रॉप एक सेकेंड, मैनुअली कर सकते, गुड। हमने कहा यहाँ रखा है, इसको यहाँ ले आओ, ट्रांजेक्शन डेट यहाँ आ गया, देखो। तो ये फंक्शन किसका था? एक्सेल का था, और ये ह्यूमन नेचर फंक्शन था, राइट? तो मैनुअली कर सकते हैं, नो डाउट, है ना। देन हमारा आता है कन्वर्ट टू द लिस्ट। अभी ये डेटा हमारे किस फॉर्मेट में है? टेबल के फॉर्मेट में है। जब मैं इस डेटा को लिस्ट के फॉर्मेट में करूंगा तो बाकी डेटा हट जाएगा, सिर्फ लिस्ट के फॉर्मेट में ये डेटा बचेगा जो सिलेक्टेड है। अगर मैं बोलूंगा कि ऑल सिलेक्ट करो और फिर इसको क्या करो, लिस्ट के फॉर्मेट में कन्वर्ट करो, क्या हो रहा है? देखो यहाँ नहीं हो रहा। चलो, हमने कहा दो डेटा सिर्फ कन्वर्ट करना है लिस्ट के फॉर्मेट में। क्या करूंगा? कंट्रोल प्रेस करूंगा और दो कॉलम को कनेक्ट करूंगा, क्या होगा देखो। तो मतलब कि आपने कहा यार डेट एंड टाइम होगा, तो एक तरह का डेटा ले लेते हैं, क्या होगा? लिस्ट करता क्या है? मतलब लिस्ट सिर्फ एक लिस्ट प्रोवाइड कर देते, एक कॉलम उसके बस। फॉर्म में दिखाया है रिप्लेस, पता नहीं कौन सा क्या है, जिसमें ये कीवर्ड है चूज कॉलम वाला। हाँ, काइंड ऑफ वैसे, बट ये लिस्ट के फॉर्मेट में कन्वर्ट भी करता है। सपोज आपका लास्ट में आया टोटल बिल, वही आपको किसी को देना हुआ तो आप उसको लिस्ट के फॉर्मेट में बना के देंगे ना। और कोई डाटा एक्सट्रैक्ट करना हो, हाँ, कोई पर्टिकुलर कॉलम। कोई पर्टिकुलर कॉलम, मतलब जैसे कि एक्सट्रैक्ट करना किस तरह से? तो प्रोडक्ट आईडी देनी हो, प्रोडक्ट आईडी देनी हो तो हम क्या कहेंगे? प्रोडक्ट आईडी लिखी कहाँ गई? प्रोडक्ट आईडी लिखी कहाँ या गई? फिर वो क्वांटिटी देनी हो, हाँ, ट्रांजैक्शन देने हो कितने हैं, हाँ, कैसे ट्रांजैक्शन हो रही है, कैश या ऑनलाइन, ये चीजें। तो अगर लिखा हो तो उसको लिस्ट के फॉर्मेट में भेजते हैं हम आगे। या डिमांड एंड सप्लाई। जैसे हमने बोला ये है तो इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर दो, तो यही हम उसको दे देंगे। ठीक है, क्या हुआ? ट्रांजैक्शन टेबल के अंदर क्या हुआ? लोअर मैनहट्टन चेंज डेटा टाइप, इसका क्या, किस फॉर्मेट में कर दिया? लिस्ट के फॉर्मेट में। ठीक है, और जब हम ये करेंगे तो ट्रांसफॉर्म पे देखो बहुत सारी और भी चीजें आ जाए, मेक टू टेबल। अब इसे आप टेबल बनाओ फिर से, तो टेबल बनाएंगे जब ना, तो ये हमारा क्या करेगा? ट्रंकेट, ओके, इसको भी अलग में स्प्लिट कर देगा। नहीं, एक तरह से क्या कर रहा है, इसको मैंने फिर से टेबल के फॉर्मेट में बना के, आप देखो फिर से टेबल के फॉर्मेट में बन। और एक चीज और देखो, मैं थोड़ा सा बैक करता, कन्वर्ट टू द टेबल। जब मेरे पास लिस्ट थी तो यहाँ पर क्या रहा था? देखो कुछ बना हुआ है, सिंबल नहीं बना हुआ है। और जब मैं इसको फिर से टेबल में कन्वर्ट करता हूँ तो क्या मेरा यहाँ पर कुछ बना हुआ आता है? चूज कॉलम वाला ये क्या है? एक तरह से सिलेक्ट वगैरह करते हैं। अरे नहीं, ये फंक्शन देखो, सिंबल किसका? एक टेबल की तरह सिंबल बना हुआ है ना। हाँ। तो ये टेबल में अभी डेटा है, और जो हमारा ऑलरेडी जो हमने यूज कर रखे थे हम लोग, वो कैसे आ रहा है? देखो ये तो टेबल है। टेबल के फॉर्मेट में। ये एक देख के पता चलता है कि लिस्ट के फॉर्मेट में, टेबल के फॉर्मेट में डेटा है।
राइट। अभी तक जो हम नॉर्मल एक्सेल में बनाते थे वो टेबल के फॉर्म में बनाते थे, इसलिए तो उसको कन्वर्ट एज अ सॉरी लिस्ट के फॉर्म में, तभी तो मैं बोलता हूँ उसको किस में कन्वर्ट करो, एज अ टेबल में, टेक्स्ट टू कॉलम, राइट। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टैब आता है ट्रांसफॉर्म टैब में स्प्लिट। क्या हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है स्प्लिट? क्या हम स्किप मार सकते हैं स्प्लिट? नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है फॉर्मेटर। फॉर्मेटर की मीनिंग क्या है? चेंज केसिंग टेक्स्ट और क्लीनलेस टेक्स्ट। जब मैंने ओवर किया तो मुझे ये मिला, लेकिन जब इसको ओपन करते हैं तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिलती हैं। लोअर केस में करना हो किसी डेटा को, अपर केस में कन्वर्ट करना हो किसी डेटा को, कैपिटलाइज ईच वर्ड करना हुआ, ट्रिम करना हुआ, क्लीन करना हुआ, प्रीफिक्स सफिक्स ऐड करना हुआ, यही एक्सेल है। मतलब ऐसे दूसरे फंक्शन है। जब हमने कहा लोअर मैनहट्टन, ठीक है, अपर कर दो, हमने कहा लो भाई अपर कर दिया, सारा अपर हो गया। हमने कहा भाई क्या करना है, पहला वर्ड लेटर में लग रहा है, ठीक है, हमने कहा सारा लेटर लोअर केस में कर दो। अगर फालतू में कोई एक दो स्पेस भी आ गया तब भी क्या कर दो, इसे ट्रिम कर दो। और ये कब करते हैं? जब दो कॉलम को मर्ज करते हैं। दो कॉलम को या दो डाटा को? दो कॉलम को मर्ज करते हैं तो कहीं कहीं खो जाता है ना करना, जैसे कि हम किसको कर लें, करना पड़ेगा ना, नहीं कोई दूसरे कॉलम को ये रहा, चलो हमने कहा ये प्रोडक्ट कैटेगरी और टाइप, ठीक है, ये इन दोनों को मैंने क्या किया, देखा मैंने। फिर मैं जब क्या करूंगा, इसको मर्ज करूंगा कॉलम को, इसीलिए मैंने यहाँ पहले बताया। जब फिर आता है मर्ज कॉलम। मर्ज कॉलम कैसे कर सकते हैं? आप दो सेलेक्ट कर लो, इसके बाद क्या करो, मर्ज करना। सेपरेटर क्या रहेगा आपका? हमने कहा स्पेस रहेगा सेपरेटर, ठीक है। और कॉलम का नाम क्या रहेगा? मर्ज कॉलम ही रख दो। ओके, तो हमारा मर्ज कॉलम है लोअर मैनहट्टन इथियोपिया आरजी, ठीक है। और हमने कह दिया गलती से, हाँ जी ठीक है, हमने कहा गलती से, थैंक यू, चाहिए किसी को? ठीक है, हमने कहा इन दोनों कॉलम्स को मैंने सिलेक्ट किया, ठीक है, इन दोनों कॉलम को मैंने क्या किया, सेलेक्ट किया, मर्ज कॉलम पे क्लिक किया, मैंने मर्ज किया। कस्टम डालता हूं मैं, कस्टम में मैं क्या डालूंगा, 1 2 3 4, 4 स्पेस डाला मैंने एंड ओके किया, 4 स्पेस यहाँ आया, ठीक है, वो आ गया होगा, ये रहा देखो यहाँ पर, ठीक है। हमने कहा ये तो ज्यादा है, तो जब फॉर्मेट पे जाएंगे तब हम ट्रिम करते हैं, ठीक है। तो एक सेकेंड, ओके, मैंने कस्टम परफॉर्म किया था ना यहाँ पर। मर्ज कॉलम पे जाते हैं हम, कस्टम में गए, हमने कहा कस्टम यार 4 1 2 कॉलम तो कितने मुझे ले लो, कॉलम नहीं है, बीच में स्पेस ले रहा हूँ ना मैं, स्पेस तो वो दोनों दे 1 2 3 4 5 6 7 9 10 एंड ओके, आ रहा ना, स्पेस दिख रहा है। तो अब इसे मुझे क्या करना है, ट्रिम करना है। तो क्या परफॉर्म होगा, वो कस्टम पे है ना, आप कस्टम से खुद की चीज करेंगे। ओके, ट्रिम मतलब आगे और पीछे से यहाँ वर्क कर रहा है, बाकी नहीं कर रहा। चलो ये कैसे कर रहा है, मैं ये चीज को कैसे बोलूंगा, इनकी मुझे लेंथ फाइंड करनी पड़ जाए, इनकी मुझे कितनी लेंथ है इसमें, देख लेते हैं। तो हम कहाँ से मिलेंगे, अच्छा एक चीज और देखो, एक चीज और देखो यहाँ पर, एक चीज और देखो, ठीक है। फॉर्मेट में हमारा एक फंक्शन और आता है क्लीन करने का। तो क्लीन अनवांटेड डेटा को क्लीन कर देता है, जैसे कि कोई वर्ड होगा, कुछ भी अगर लिखा होगा तो कुछ भी कर देता है। जैसे क्लीन पे क्लिक किया तो क्या कह रहा है, रिमूव, क्या लिख के आता है, रिमूव नॉन करके कुछ है, ठीक है, रिमूव नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर इन अ सिलेक्टेड कॉलम।
दैट्स इट। बट यहाँ पर 2 पॉइंट और होता है, ऐड प्रीफिक्स, ऐड सफिक्स। पहले लेंथ तो करो। अरे एक मिनट पहले प्रीफिक्स सफिक्स कर लेते हैं, फिर लेंथ आगे आएगा ना हमारा एक्सट्रैक्ट में। प्रीफिक्स सफिक्स होता क्या है हमारा? जो आगे लगा जो कुछ आगे वर्ड हमारा ऐड होता है, हमने कहा प्रीफिक्स, हमने कहा एट द रेट लगाना किसके? कॉफी के आगे। तो कॉफी के आगे क्या लग गया? एट द रेट। सबके आगे, सबके आगे लगेगा ना, हाँ। कॉलम सेलेक्ट किया ना मैंने। सफिक्स का मतलब क्या हो गया? पीछे लगना। डॉलर, तो इस सबके पीछे लग गया डॉलर। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट आता है मर्ज। अब मर्ज कैसे होगा? बाय डिफॉल्ट तो नहीं होगा, लेकिन जब आप मल्टीपल कॉलम को सिलेक्ट करेंगे तो देखो मर्ज फंक्शन ओपन हो जाता है। ठीक है, लेकिन अभी मेरे को क्या करना था? एक्सट्रैक्ट करना था इसको। एक्सट्रैक्ट के अंदर क्या आता है हमारा? कुछ निकालना होगा है ना? एक्सट्रैक्ट के अंदर देखो एबीसी और 1 2 3 दोनों वर्ड काम करते हैं हमारे। हमने कहा एक्सट्रैक्ट लेंथ निकालनी है मुझे, तो लेंथ हमारी 42 निकली। लेकिन ट्रांसफॉर्म में एक दिक्कत वही है कि सेम कॉलम में भी देखो आया है। पहले जो डेटा लिखा था वो हट गया। ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है जो भी क्वेरी हम परफॉर्म करेंगे उसी कॉलम में चेंज होंगे, वहीं पे सेव होगी। क्या होगा? उसी कॉलम में चेंज होके सेव होके वहीं पे होगी, राइट? ट्रांसफॉर्म में। ठीक है, बैक करते हैं हम। हमने कहा और क्या होता है? फर्स्ट कैरेक्टर काउंट करना। फर्स्ट कैरेक्टर कितने काउंट करना है? 5 फर्स्ट कैरेक्टर लेने हैं एक तरह से। ये क्या करता है? एक तरफ से कहीं पंक्ति देखा देखा नहीं लग रहा है? अपर लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट राइट, और वेट। यस। फिर से देखो, लास्ट कैरेक्टर कुछ लेने हैं। रेंज कितनी है? रेंज क्या है? हमने कहा इंडेक्स स्टार्टिंग कहां से करनी है? मिड। ये मिड हो गया ना। मिड हो गया ना? कैसे? 3 4 से 6 तक। 4 ये मिड हो गया। 4 यहाँ से 6। अरे नहीं, स्टार्ट होगा 4 से आगे 6 तक। 4 से 6 मतलब हमने कहा चौथे कैरेक्टर से स्टार्ट करना, कितने कैरेक्टर्स के बाद जाने? 6 कैरेक्टर्स के बाद। अरे तुमने नंबर लिए 6 से 9। चौथे में 6 यस, देखो चौथे के 1 2 3 4 5 6 7। चुप हो जा। फिर आता हमारा टेक्स्ट बिफोर द डेलीमीटर, टेक्स्ट आफ्टर द डेलीमीटर एंड बिटवीन द डेलीमीटर। मतलब क्या हुआ इसका? कोई हम एक पर्टिकुलर एक क्राइटेरिया डाल दे कि इंटर डेटा डेलीमीटर डेटा मार्क इंड विद द वुड लाइक टू एक्सट्रैक्ट। हमने कहा ठीक है। हमने जब कॉफी डाला जहां जहां पर कॉफी वर्ड आ रहा था वो क्या हो गया? हट गया। बिफोर आफ्टर ये सारी चीजें इसमें होती हैं। ठीक है, तो उसकी जगह क्या वो हट ही जाएगा? हट ही जाएगा, हट ही जाएगा, हट ही जाएगा। वो डेलीमीटर की तरह यूज किया होता था ना मेरा। ओके, इसमें 2 और बचे हैं। आफ्टर बिटवीन करके लाना, कल दिखाना मेरे को। पार्स का मतलब क्या होता है? कन्वर्ट करना बेसिकली, बस कन्वर्ट करना। अरे रोमन कहाँ लिखा था? जेसन और एक्सएमएल फाइल में कन्वर्ट करना डेटा को। जेसन और एक्सएमएल फाइल एक्सेल की फाइल की तरह होती है। जेसन का मतलब होता है जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन होता है। ठीक है, राइट? बस नहीं, अभी ट्रक भी होगी। हाँ, ट्रक। ठीक है, चलो वापस आए अपने बैक टू पोजीशन पे। फिर हमने कहा यार स्टैटिक्स क्या है? परफॉर्म स्टैटिकल ऑपरेशन। क्या मुझे कोई बताएगा स्टैटिक्स फंक्शन में हमने क्या पढ़ा था? मीन एवरेज रोमन में कन्वर्ट करना। राइट, यहाँ पर क्लिक करो, क्या आ रहा है? मीडियन चाहिए मीडियन सम काउंट वगैरह मैक्स यस, ये इंटरव्यू में पूछा जाता है, इसलिए मैंने ये बोला। क्या पूछा? जो 2 हाइलाइटेड वर्ड हैं
काउंट वैल्यूज और काउंट डिस्टिंक्ट वैल्यू तो हो जाएगी, काउंट डिस्टिंक्ट वैल्यू। क्या स्टैटिक एग्रीगेट फंक्शन में हमने सबसे पहले यही पढ़ा था, मिनिमम, मैक्सिमम, सम, एवरेज और काउंट। क्या यहाँ पर दो काउंट ए नहीं आता था? काउंट ए मैथ उसका था, मैथमेटिक्स। ठीक है, यहाँ पर हमारा दो वर्ड और आए हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन और काउंट डिस्टिंक्ट वैल्यू और मीडियन। जैसे हमने क्या कहा प्रोडक्ट आईडी में, ठीक है, प्रोडक्ट डेविएशन में देखो सारे वर्किंग है, बट जब हम कोई न्यूमेरिक टेक्स्ट डेटा करेक्ट करते हैं तो यहाँ पर सिर्फ दो बचते हैं बस, काउंट, काउंट डिस्टिंक्ट वैल्यू। जब मैं काउंट वैल्यू पे क्लिक करूंगा तो कितने आने चाहिए? कितनी वैल्यू इसमें है, राइट? क्या यही फंक्शन हमने ऑलरेडी कहीं देखा था? होम टाइप में काउंट करने वाला हाँ, कहीं काउंट लिखा हो, रो काउंट, ट्रांसफॉर्म नहीं है शायद। ट्रांसफॉर्म में था स्टार्टिंग में टेबल, ये काउंट रो है ना, राइट? तो वही हमारा यहाँ होता है, ठीक है। बट दूसरा क्या होता है? डिस्टिंक्ट वैल्यूज। डिस्टिंक्ट वैल्यूज को नहीं लगाते। लोअर मैनहट्टन ठीक है, ये आता है, अभी दिखाता हूँ मैं। ये सही है। थ्री हेल्थ किचन हो गया, लोअर सर वो तो सेम ही होगा क्या? देखो डिस्टिंक्ट का मतलब होता है, ठीक है, मैं लिख के बताता हूँ उस चीज को। देखो मैं ओपन करता हूँ मीटिंग, यहाँ से पैड लेता हूँ मैं, यहाँ से लाभ वाला दबा। जब हमारा यूनिक होता है, ठीक है, कुछ क्वेश्चन पूछो तो बैठ जो यूनिक लिखते हैं, अगर हमने लिखा 1, 2, 3, 4, 2, 4, तो यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा? और जब हम बोलते हैं डिस्टिंक्ट और सेम डेटा को, 1 2 3 4 यूनिक में यूनिक में सारा आ जाएगा। उसमें मल्टीप्लिकेशन यूनिक में तो 1 2 जो 2 रिपीट हो रहा है ना, वो यूनिक में जैसे सारा ही है। नहीं यूनिक में आएगा 5 6, हाँ कोई तो यूनिक में आएगा 6 और डिस्टिंक्ट में आएगा 4। डिस्टिंक्ट में कितने आएंगे? 1 2 3 4 1 2 3 4 यूनियन में 6 1 2 3 4 ऐसे ऐसे 5 6 है कहाँ? अरे मंडल यूनिक में 1 2 2 3 4 4 ऐसे यूनिक में लिखेंगे 1 2 2 3, दैट्स इट। तो डुप्लीकेट वैल्यू को काउंट नहीं करता है। यूनिक में हाँ। उसमें तो कर रहा था, इसमें पर डिस्टिंक्ट में क्या होगा? डिस्टिंक्ट में डुप्लीकेट वैल्यू को एक बार काउंट कर लेता है, और यही चीज अब पाइथन में पढ़ेंगे उल्टा हो जाएगा। तो एक यूनिक वैल्यू को काउंट कर रहा है, एक्स्ट्रा यूनिक वैल्यू को जिसे वैल्यू काउंट करें, ये तो कर नहीं तो हम उल्टा ही पढ़ रहे हैं। इसीलिए कंसेप्चुअल चीजें यहाँ पूछता है इंटरव्यू में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टिंक्ट एंड काउंट। ऑनलाइन समझ में आ गया आप लोगों को? बताओ ठीक है स्टाइल है, ठीक है। पावर मेरी तरफ बताओ। ऑनलाइन सिर्फ टैली, गुरप्रीत, हनी। हाँ जी हाँ जी। देखने सारे मुझे पोल क्रिएट करना था यार, यहाँ तो अच्छा ऑप्शन दे रखे हैं पोल क्रिएट करने के। नोट्स भी हैं, लिखो जो मर्जी वो लिखो, टाइटल नोटबुक बना दो। लीव लिख दो लीव। सर इसमें पर्सनल शेयर करेगा हाँ, एक अरे एक Zoom थी वो। ऑनलाइन क्लास मैंने मीटिंग बहुत की Zoom पे यार। क्लास ज्वाइन करके वही करते थे स्कूल में। चलो कोई एक कमेंट को डालो। सर आप भी तो खोल सकते हो शायद मैनुअली माइक खोल नहीं सकते हो। बोल सकते, नहीं सर ऑफ कर सकते हैं। हाँ एक एक म्यूट कर सकता हूँ। देखो रिक्वेस्ट टू अनम्यूट रिमूव पार्टिसिपेंट, रिक्वेस्ट बीच वाला दवा तो लीव है, तो देखना उससे क्या होता है इससे बीच वाले मैसेज चल जाएगा उसमें। मैसेज जाता है सर बस। एक चलिए कोई नहीं, अभी थोड़ा सा बचा हुआ है। एक गैप होता तो एक- म्यूट कर अब एक चीज देखो, एक चीज देखो दोस्त, शांत शांत शांत, इधर देखो। हमने यहाँ पर लोअर मैनहट्टन को, इधर देखो
जसप्रीत, गुरप्रीत, जो भी है, सर ऐसा भी कोई ऑप्शन है कि किसी का म्यूट करा दे? मेरे को दूसरा ऐप पता था मैं ही भाई। करा सकता हूं। इधर देखो, अरे मैंने खुला था वो। अभी अभी एक आया है वो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, यहाँ पर देखो क्या हुआ, मैंने कुछ डेटा को रिमूव मारा तो यहाँ पर फाइल आ गई है। जब इस पे क्लिक करेंगे, जब इस डेटा पे क्लिक करेंगे, हम यहाँ पर जाएंगे, और इस पे नल वैल्यू भी आ रही है। ठीक है। इस डेटा का जब चेक करेंगे और जब आप व्यू पे जाएंगे, व्यू पे जाके कॉलम की प्रोफाइल देखो और कॉलम की क्वालिटी देखो, यहाँ पर देखो क्या है, कुछ हैवी चीज दिखा रहे ये तो यूनिक कितनी है, 0 है, डिस्टिंग कितनी है, 3 है। स्टोर लोकेशन की तो बात कर रहा था ना मैं, डिस्टिंग कितनी निकल के आ रही थी, पहले ही 3 निकल के आ रही थी, अभी भी क्या निकल के आ रही है, 3 ही निकल के आ रही है, ठीक है। एरर 0 है, इम्पिटी 334 है, 24 है, 1000 काउंट है। हेल्थ कितनी है, एस्ट्रो मैक्सिमम किसका है, हेल्थ किचन का, मिनिमम कितना है, एस्ट्रो का है, ठीक है। तो ये चीज हम देखो, जब आप इस पे क्लिक करते हैं व्यू टैब पे, व्यू टैब पे आप कॉलम के प्रोफाइल ओपन करेंगे और कॉलम की क्वालिटी ओपन करेंगे क्वालिटी और प्रोफाइल ओपन कीजिए। वैल्यू। तो यहाँ पर देखो डिस्टिंग लिख क्या रहा है, सर एक बार ये एरर कर देना, इसमें एरर की मैं एरर को फिर से, मतलब एरर जो वो पॉइंट दिखाना है एरर 0%, वो ऐसे कर दिया था मैंने, बस यहाँ दिखाने के लिए। हाँ अच्छे देखना है। नहीं और करेंगे, डोंट वरी। देखो ठीक है, ट्रांसफॉर्म में फिर हमारा क्या आता है, सॉरी ट्रांसफॉर्म में हमारा क्या आता है, ट्रैक स्टैटिक्स। क्या यहाँ तक किसी को डाउट, स्टैटिक्स के अंदर काउंट और डिस्टिंक्ट काउंट क्लियर हुआ आप लोगों का, ठीक है। स्टैटिक्स हमारा न्यूमेरिकल डेटा पे ही लगता है, जैसे कि स्टोर आईडी पे स्टैटिक्स ओपन हुआ, जो हमने वहां पढ़ा था वही चीज हमारी यहाँ है, राइट। ऐड मल्टी, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना, सपोज हमने कहा इसमें क्या 5 लिखा है, 5 में हमने क्या ऐड कर दिया, सॉरी मल्टीप्लाई क्या करना है, हमने कहा 2 से, तो सब कॉलम में 10 10 हो जाएगा, जहां पर मतलब पूरे कॉलम में 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। हमने कहा स्टैंडर्ड पे जाके डिवाइड कर दो, किससे, पे डिवाइड होगा 2 से, देखो ठीक है। हमने कहा सब में क्या ऐड कर, मल्टीप्लाई कर दो, उसको डिवाइड कर दो 0, डिवाइड कर दो, माइनस आएगा। ठीक है। हमने क्या कर दिया, फिर सबको इंटीजर डिवाइड कर दो। इंटीजर डिवाइड क्या होता है, 0 से 0 से कोई वैल्यू डिवाइड होती है, नो मल्टीप्लाई करता हूँ। ले ये दे देगा। ठीक है। तो ये सारी चीजें हम, ओके यहाँ तक समझ में आया। स्टैटिक्स हमारा सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा, मॉडुलस, कितना रिमाइंडर फाइंड होता है, जैसे हमने कहा ये फाइंड करना, किस नंबर से डिवाइड करना, 3 से, देखते रिमाइंडर 2 आएगा, 5 को 3 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा। मॉडुलो जो हमने ऑलरेडी फंक्शन में पढ़ रखा है, राइट। मॉडुलो परसेंटेज ऑफ, तो वही निकालना हो गया, एक परसेंटेज देना हो गया, निकालना हो गया, ठीक है। साइंटिफिक, अब देखो हम नंबर कॉलम कल अप करेंगे, ठीक है। नंबर कॉलम और ऐड कॉलम हमारा कल हो जाएगा, तो ये पूरा का पूरा, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा ऐड कॉलम होता है। तो क्या आज आप सीखे कि ट्रांसफॉर्म हमारा उसी कॉलम में चेंज करता है, राइट। ट्रांसफॉर्म हमारा उसी कॉलम में चेंज करके सेव करता है, ओके। और यहाँ पर ये फंक्शन होते हैं। क्या यहाँ तक किसी को कोई डाउट, ऑनलाइन कैंडिडेट, नो सर। ओके सर ये रिकॉर्डिंग फ्रेंड से भिजवा देना, प्रैक्टिस नहीं करी जाती है इससे। क्या टाइम से भिजवा देना, ये बेचते नहीं है, मांगते रहना पड़ता है रिकॉर्डिंग। चलिए ठीक है, मैं एक बार वहां मैसेज कर देना, मैं अभी बोल देता हूँ, अगर नहीं आएगा तो एक बार मैसेज कर देना मेरे को, मैं बता दूंगा दोबारा, ओके। चलिए रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं अभी।